पहले यूक्रेन और फिर रूस के हाथ जैसे ही ड्रोन लगे हैं उन्होंने युद्ध की दिशा बदल दी है। रूस की विकराल सेना का सामना यूक्रेन के ड्रोन के सहारे किया और अब रूस ने यूक्रेन को ड्रोन के जरिए ही उसे उसी की भाषा में जवाब दे दिया है। जी हां, अब रूस की सेना इसके सबूत भी दे रही है। ये रूस यूक्रेन महायुद्ध में ड्रोन की कामयाबी का ही नतीजा है कि अब दुनिया भर की ताकतें अब ड्रोन की तरफ रुख कर रही हैं। रूस ने यूक्रेन पर जल, थल और नभ हर तरफ से वार किया। यूक्रेन तो रूस की मैदानी मार से पहले ही परेशान था। अब ईरान से मिला अरलान 10 ड्रोन यूक्रेन पर काल बनकर बरस रहा है। रूस ने दावा किया कि अरलान 10 ने यूक्रेन के ठिकानों की सही जानकारी सेना तक पहुंचाने के बाद उन पर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। ये ड्रोन जंग में रूस के लिए बड़ा मददगार साबित हुआ है, क्योंकि रूस ने इसके जरिए यूक्रेन के कई जंगी ठिकानों को मिट्टी में मिलाने का दावा किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि 10 फीट चौड़ाई वाला ये ड्रोन आसमान में बिना रुके 18 घंटे तक उड़ सकता है, जो अपने साथ कई किलो बारूद ले जाने में सक्षम है। साथ ही इसमें लगे अत्याधुनिक कैमरे गश्त के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। यही वजह है कि रूस इसे सीरिया, आर्मेनिया और यूक्रेन में इस्तेमाल कर चुका है। ड्रोन के लिए दुनिया भर में दौड़। जर्मनी ने इजराइल से मांगी ड्रोन। यूक्रेन में रूस के ड्रोन हमलों से घबराया जर्मनी इजराइल से जंगी ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। जर्मनी को डर है कि यूक्रेन का साथ देना उसके लिए कभी भी महंगा साबित हो सकता है और जर्मनी कभी भी पुतिन के गुस्से का शिकार बन सकता है, जब रूस की सेना यूक्रेन की तरह मिसाइल और बमों से वार कर सकती है। और अब तो पुतिन की सेना के पास ईरान का बेहद खतरनाक आत्मघाती शाहेद 136 ड्रोन भी है, जिसने यूक्रेन के कई इलाकों में हारी हुई बाजी पलट कर रख दी थी। रूस की इसी ताकत के डर से जर्मनी खौफ में है और वो जल्द से जल्द अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहता है ताकि वो रूसी हमले का सामना कर सके। वैसे भी यूक्रेन जंग के बाद ड्रोन की अहमियत पूरी दुनिया जान चुकी है। जंग की शुरुआत में जहां यूक्रेन ने तुर्की से मिले बायर खताश TB2 ड्रोन से रूसी सेना की नाक में दम कर दिया था, वहीं रूसी सेना को भी इस जंग में मिसाइलों और बमों के साथ साथ बड़ी तादाद में ड्रोन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। और इसी वजह से दुनिया के कई देश अपनी सेना के बेड़े में जंगी ड्रोन को शामिल करना चाहते हैं। इसी कड़ी में जर्मनी ने भी इजराइल से हेरॉन ड्रोन खरीदने की तैयारी कर ली, क्योंकि इजराइल के हथियारों को अजय कहा जाता है। उसके फाइटर ड्रोन भी किसी मामले में कम नहीं है और उसके हेरॉन ड्रोन को तो बेहद खतरनाक माना जाता है, जो 2700 किलोग्राम तक के हथियार आसानी से लेकर उड़ सकता है। दावा है कि हेरॉन ड्रोन एक बार में 30 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में रह सकता है और ये जमीन से सिर्फ 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरता है। जर्मनी की सेना के कई अधिकारी तो इस घातक ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग लेने के लिए इजराइल पहुंच गए। एक तरफ तो जर्मनी इजराइल के साथ हेरॉन ड्रोन का सौदा करने जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल एक और खतरनाक ड्रोन बनाने पर काम कर रहा है, जो जंग के मैदान में सैनिकों की जगह लेकर दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है, वो भी अपने आप। ड्रोन की ताकत दिखाने के लिए उसे बनाने वाली कंपनी ने वीडियो भी जारी किया। वीडियो में सेना को आतंकियों से लोहा लेने के लिए मैदान में पसीना बहाते हुए दिखाया गया। दोनों के बीच एकदम धुआंधार लड़ाई चल रही थी और फिर दहशतगर्द हावी होते दिखे। We are getting hits. Send the Lanius. तभी लड़ाई के बीच एंट्री होती है सर्च एंड अटैक ड्रोन की और चंद घंटे में पूरी पिक्चर ही बदल जाती है। वीडियो में उस ड्रोन की बाज की तरह ऐसी तेज नजरें दिखाई गई जिसने जंग के मैदान में मौजूद एक एक चीज को स्कैन कर लिया। बताया गया कि ड्रोन GPS से चलता है, मतलब वो गलत लोकेशन पर जा ही नहीं सकता। दुश्मन अपने पीछे आते काल से बेखबर बंदूक चलाने में लगा था और ड्रोन ने उसका ही काम तमाम कर दिया।
उसने बिल्डिंग के अंदर घुसकर एक एक कोने में मौजूद आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मारा, जो कि बिना नुकसान के सैनिकों के लिए करना नामुमकिन था। इस बीच ईरान को लेकर इजराइल की मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। जी हां, दावा यह है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। और इसके बाद अमेरिका समेत कई देशों में अब दहशत देखने को मिल रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अब अमेरिका भी कुछ नहीं कर पाएगा और क्या आयरन मैन भी धरे रह जाएंगे? ये खबर बेहद अहम है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बना लिए जाने का दावा किया जा रहा है। डेंजर जोन में इजराइल का किलर। ईरान से निकाला आयरन डोम का तोप। महायुद्ध की तरफ एशिया। ईरान ने एशिया के सारे समीकरण ध्वस्त कर दिए हैं। ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अमेरिका से लेकर इजराइल तक बड़े बड़े जनरलों और कर्नलों के माथे पर पसीना आ रहा है। बाइडेन भी पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। खुद सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी ईरान पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है। इजराइल में तो खुफिया एजेंसियों ने सच्चाई जानने के लिए अपने अभियान शुरू कर दिए हैं। आखिर सच क्या है? ऐसा क्या हो गया जो ईरान ने दुनिया के 3 मुल्क अमेरिका, सऊदी अरब और इजराइल को परेशान और बेचैन कर दिया है? पहले देखिए इजराइल के अखबार किस तरह की हेडलाइंस छाप रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, ईरान ने दावा किया है कि उसने ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप कर दी है जो सारे सुरक्षा कवच तोड़ सकता है। इजराइल के अखबार द जेरूशलम पोस्ट की खबर है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अरब का अखबार अरब न्यूज की हेडलाइंस है कि ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है। सबसे पहले सुनिए ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर का वो दावा जिसने अमेरिका की भी नींदें उड़ा दी हैं। ما به لطف الهی موفق شدیم به موشک بالستیک هایپرسونیک پیشرفته که قادر است در فضایی که مهمترین و پیشرفته ترین سامانه های سپاه دفاع موشکی وجود دارد اونها عبور بکنه و همون سامانه ها رو در واقع سامانه های سپاه موشکی رو که جز مهمترین ارکان دفاعی دشمن میتونه باشه اونها رو مورد هدف قرار بده. این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره.
یعنی هم سامانهای پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا 10 سال بعدم. दरअसल ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली है और यह हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसी है जो किसी भी एयर डिफेंस को भेद सकती है। ये बहुत बड़ा दावा है, इतना बड़ा दावा कि इस पर अमेरिका को भरोसा भी नहीं हो रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने का ईरान का दावा इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि अब तक सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर पाए हैं। जबकि अब तक 5 देश ऐसे हैं जो हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। ये 5 देश हैं: जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत। और आपको एक और बड़ी खबर बता दें, ईरान ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस बार दावा ऐसा है कि वॉशिंगटन से लेकर यरूशलेम तक पूरी तरह हड़कंप मच गया है। और चर्चा एक ऐसी मिसाइल की हो रही है जो कि अब तक अमेरिका और इजराइल भी नहीं बना सके थे। लेकिन ईरान ने यह दावा किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल अब बना ली है। हाइपरसोनिक मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो 5 मैक की गति या इससे भी ज्यादा की स्पीड से उड़ान भरती है। 1 मैक स्पीड का मतलब है ध्वनि की स्पीड के बराबर की गति। ध्वनि यानी आवाज 1 घंटे में 1225 किलोमीटर की दूरी तय कर देती है। इस तरह 1 मैक स्पीड का मतलब है 6125 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 मैक स्पीड का मतलब है 30,625 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। हाइपरसोनिक मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल से ज्यादा सटीक निशाना लगाती है। हाइपरसोनिक मिसाइल कम ऊंचाई पर गुजरने की वजह से रडार की पकड़ में नहीं आती है। यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल एयर डिफेंस को तोड़ देती है और दुश्मन पर बहुत तेज हमला करती है। इतना तेज हमला कि दुश्मन को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। जैसे रूस की किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसने यूक्रेन में कहर ढा दिया। यूरोप के देशों ने यूक्रेन को अपने एयर डिफेंस दिए हैं, फिर भी किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई एयर डिफेंस नहीं रोक सका। और यही वजह है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के निर्माण का दावा करने वाले ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर्स फूले नहीं समा रहे हैं। این سامانه دارای سرعت بسیار بسیار بالایی است و مانورپذیری در جو و بیرون جو رو داره. یعنی هم سامانهای پدافندی که در داخل جو دفاع میکنن و هم سامانهای فوق‌العاده گران قیمتی که در بیرون جو مقابله میکنن با موشک‌ها. این موشک جدید جمهوری اسلامی ایران از همه اونها عبور میکنه و فکر نمی‌کنم تا 10 سال بعدم. आखिर इजराइल ने इस हाइपरसोनिक मिसाइल को बनाने का ऐलान क्यों किया है? अब आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं। देखिए, ये ईरान के शिराज शहर में शाह चिराग मस्जिद की तस्वीरें हैं। अभी पिछले महीने ही इसी शाह चिराग मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा लगाया गया था। ठीक शिराज की तरह 2020 में ईरान के कूम शहर में जामकरन मस्जिद के गुंबद पर फहराया गया था लाल झंडा। तब ईरान ने अमेरिका से बदला लिया था और एक साथ कई मिसाइल अमेरिका के मिलिट्री अड्डे पर लॉन्च की थी। और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों से ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब और इराक पर स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। जब इस शाह चिराग मस्जिद पर ईरान ने लाल झंडा फहराया था तब सबसे ज्यादा डर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को लगा था, क्योंकि ईरान लगातार सऊदी अरब को धमकियां देता रहा है। तब अमेरिका ने सऊदी अरब को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए अपनी फौजों को अरब में अलर्ट पर कर दिया था।
इजरायल तो पहले से ही ईरान का कट्टर शत्रु है और अब इजरायल के अंदर भी इजरायल की राष्ट्रवादी पार्टी के लीडर बेंजामिन नेतन्याहू प्रधानमंत्री बन गए हैं। बेंजामिन नेतन्याहू का इजरायल में दोगुनी ताकत से लौटना भी ईरान के लिए एक बड़ी चुनौती है। ये तस्वीरें देखिए, इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की ताकत बढ़ने के बाद कैसे गाजा पर हमले किए गए थे। इससे पहले भी जब बेंजामिन नेतन्याहू इजरायल के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने गाजा और हमास को जवाब देने के लिए अपनी सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। और अब ईरान भी नेतन्याहू के टारगेट पर आ सकता है, क्योंकि इजरायल की पॉलिसी है कि वो दुश्मन को ताकत हासिल करने से पहले ही तोड़ देने में भरोसा रखता है। और अहम खबर इस वक्त की आपको बताएं, ईरान में इस वक्त भी लगातार हिजाब का आंदोलन चल रहा है। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो अब तक हिजाब के 6 हफ्ते के इन प्रदर्शन में 14,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी हां, आरोप यह है कि प्रदर्शन के पीछे सऊदी अरब का हाथ है। इसके बाद ईरान अलर्ट पर है। लेकिन सवाल यह भी है, आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई सऊदी अरब, अमेरिका और इजरायल से क्यों नाराज हैं? दरअसल शिया धर्मस्थलों पर हमले से खामनेई काफी नाराज हैं। शिराज शहर में शाह चिराग मस्जिद पर 26 अक्टूबर को हुए हमले में 15 लोगों की मौत हो गई थी। 27 अक्टूबर को खामनेई ने यह ऐलान किया था कि ईरान पर हमला करने वाले हमलावरों से बदला लेंगे। नवंबर के पहले हफ्ते में ईरान के जाहिदान शहर में एक शिया मौलवी को गोली मारी गई थी। इन घटनाओं में ईरान की सरकार ने हमेशा सऊदी अरब और इजरायल का रोल बताया है। ईरान में इस वक्त भी लगातार हिजाब का आंदोलन चल रहा है। अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की माने तो अब तक हिजाब के 6 हफ्ते के प्रदर्शनों में 14,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके बाद भी ईरान में हिजाब के खिलाफ आंदोलन थम नहीं रहा है। खामनेई इन सभी घटनाओं के पीछे अमेरिका और सऊदी अरब का हाथ मानते हैं। इराक के अंदर ईरान से सटे कुर्द इलाकों में ईरान ने स्ट्राइक भी की थी। कुल मिलाकर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई अपनी ताकत इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि उनका पहला टारगेट इजरायल, दूसरा टारगेट अमेरिका और तीसरा सबसे बड़ा टारगेट सऊदी अरब है। एशिया के इस पूरे इलाके में ईरान लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है कि वो जल्द ही यूक्रेन के अंदर युद्ध लड़ रहे रूस को फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइलें सप्लाई कर सकता है। खुद ज़ेलेंस्की भी ईरान से खौफजदा है। Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все енергетичній. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось. इसके अलावा ईरान पहले से ही यूक्रेन के अंदर रूस को शाहिद 136 ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। दरअसल रूस पहले ही ड्रोन से हमले करके यूक्रेन के एयर डिफेंस को एंगेज कर लेता है और बाद में मिसाइलों से अटैक करने में सफल हो जाता है। यही वजह है कि ईरान अमेरिका को सबक सिखाना चाहता है। यूक्रेन में ईरान की एंट्री के बाद इजरायल ने भी यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की की मदद बढ़ा दी है। लेकिन अब ईरान जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का दावा कर रहा है उससे बचना इजरायल के लिए भी आसान नहीं होगा। अब तक इजरायल के एयर डिफेंस आयरन डोम का लोहा तो पूरी दुनिया मानती रही है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइलों के सामने क्या इजरायल का एयर डिफेंस सफल हो पाएगा? ये अब एक बड़ा सवाल बन गया है। अभी इसी साल अगस्त के महीने में फलस्तीन के आतंकी गुटों के समाज में भी है।
और आपको बता दें कि इस वक्त परमाणु युद्ध का खतरा लगातार मंडराता जा रहा है और इसी को लेकर नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज अब इस वक्त एक साथ हो चुकी हैं। और क्योंकि यूक्रेन को लगातार मदद की जा रही है और ऐसे में अब रिटेलिएशन क्योंकि यूक्रेन की ओर से जबरदस्त हो रहा है और रशिया की पूरी कोशिश है कि खेरसोन पर किसी भी तरीके से कब्जा कर लिया जाए। वो भी रीजन ये है कि क्राइमिया के लिए गेटवे के तौर पर काम करता है खेरसोन। और 2014 में आपको याद होगा कि रशिया ने पूरी तरीके से क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था और अटैक भी यही बड़ी वजह है कि यूक्रेन की ओर से लगातार वहां पर किया जाता रहा है। लेकिन विध्वंसक तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलें और कई बड़े हमलों से इस वक्त यूक्रेन का चप्पा तबाह हो चुका है। और पश्चिमी मीडिया में ये खबरें लगातार आ रही है कि अब परमाणु अटैक की तैयारी में है रूस और इसीलिए भी हड़कंप मचा हुआ है। और अब बात एक ऐसी सीक्रेट रिपोर्ट की जिसे लेकर के व्हाइट हाउस में रोज मीटिंग हो रही है। जी हां, अमेरिका पुतिन के परमाणु बम की काट खोजने में लगा हुआ है क्योंकि अब पुतिन को परमाणु युद्ध से रोकने के लिए परमाणु चोर मॉस्को पहुंच गए हैं। पुतिन के परमाणु तहखाने में सुरंग खोदने का प्लान क्या है? ऐसे ही सवाल हैं जो अब भी अनसुलझे हैं। क्या पुतिन का एटम बम चोरी होने वाला है? ये भी कई बड़े सवाल हैं। आप जो देख रहे हैं वो भले ही काल्पनिक है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी धुरी पर घूमती धरती एटम बम से राख हो सकती है। परमाणु बम की आग पूरी पृथ्वी को खाक में बदल सकती है। अब अगर एक भी न्यूक्लियर बम फटा तो दुनिया की तस्वीर बिल्कुल बदल जाएगी। धरती पर परमाणु बम के विस्फोट के बाद क्या होगा, सबसे पहले ये देख लीजिए। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक दुनिया भर में परमाणु हथियारों की तादाद 13,865 है। ये परमाणु बम पूरी धरती को 50 बार बर्बाद कर सकते हैं। यानी दुनिया में जितने एटम बम हैं वो पृथ्वी को 1-2 बार नहीं 50 बार तबाह कर सकते हैं। साफ है, एटम बम के प्रहार से ना तो रूस बचेगा, ना ही अमेरिका रहेगा और ना ही चीन का नामो निशान बचेगा। दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। किसी भी एक देश ने न्यूक्लियर वॉर छेड़ दी तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। परमाणु बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा। वहां की धरती बंजर हो जाएगी, आसमान काला हो जाएगा, सूरज की किरणें धरती पर नहीं पहुंच पाएंगी। यही वजह है कि अमेरिका तनातनी छोड़ रूस के साथ फिर से न्यूक्लियर टॉक शुरू करने की कोशिश में है। क्योंकि पुतिन क्या करने वाले हैं, वो क्या सोच रहे हैं, परमाणु विशेषज्ञों के लिए जानना मुश्किल है। पुतिन के मन में क्या है, ये कोई नहीं जानता।
क्रेमलिन पर कड़ी नजर रखने वाली अमेरिका की सीक्रेट सर्विस भी बेचैनी में है, क्योंकि पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि पुतिन परमाणु युद्ध पर क्या फैसला लेने वाले हैं। सीबीएस न्यूज से बात करते हुए सीआईए के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने जोर देकर कहा है कि पुतिन की परमाणु बम वाली चेतावनी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूक्रेन में पुतिन के परमाणु हथियार के इस्तेमाल के खतरे को गंभीरता से लेने की जरूरत है। हालांकि अभी तक इसका कोई व्यावहारिक सबूत नहीं है, लेकिन पश्चिमी दुनिया को चिंतित होना चाहिए। अगर पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला करते हैं तो ये जंग कीव और मॉस्को तक सीमित नहीं रहेगी। परमाणु हमले की आंच नाटो देशों तक पहुंचेगी। परमाणु हमले के जवाब में नाटो को एक्शन में आना होगा। ऐसे में परमाणु युद्ध में कूदना अमेरिका की मजबूरी बन जाएगी। वो जंग दुनिया के दो सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर के बीच होगी। दुनिया में 90% परमाणु हथियार रूस और अमेरिका के पास है। एक तरफ सबसे बड़ा और सबसे अधिक परमाणु बम वाला रूस होगा, तो दूसरी तरफ परमाणु युद्ध को अंजाम दे चुका अमेरिका होगा। वो युद्ध कैसा होगा? कभी ना हुआ जैसा होगा। इस परमाणु टकराव को रोकने के लिए अमेरिका अलर्ट मोड में आ गया है।